साथियों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। चुनाव से पहले से लेकर और चुनाव के बाद यानी अभी तक संविधान का मुद्दा सुर्खियों में है। आपने देखा होगा कि चुनावी रैलियों में पक्ष और विपक्ष संविधान का अपने अपने हिसाब से जिक्र कर रहे थे। एक तरफ जहां विपक्ष बीजेपी को सत्ता में आते ही संविधान बदल देने का डर दिखा रहा था, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस को इमरजेंसी की याद दिलाकर उसे घेरने का काम कर रही थी। अब जब चुनाव समाप्त हो चुका है, 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है, ऐसे में सदन में भी संविधान, बाबा साहब और जय भीम के नारे पूरे गूंज रहे हैं। जय भीम। आपने देखा होगा कि संविधान की कॉपी लिए विपक्षी सांसद शपथ ले रहे थे, तो वहीं बीजेपी के नेता भी संविधान को सम्मान देने की बात कर रहे थे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बीजेपी के संसदीय दल की जब बैठक हुई थी, उस समय पीएम मोदी संविधान की कॉपी को माथे से लगाया था। आखिर कौन है वो बड़ी वजह जिसके कारण आज सड़क से लेकर सदन तक बाबा साहब, संविधान और जय भीम के नारे का जिक्र हो रहा है? तो चलिए परत दर परत पन्नों को पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाबा साहब, संविधान और जय भीम के नारे के पीछे जो जिक्र हो रहा है उसका वजह क्या है। साथियों, एक समय था जब आज़ादी के बाद भी दलित पिछड़ों के हालात में खासा सुधार नहीं हुआ था। यहाँ तक कि संविधान निर्माता बाबा साहब को अपने ही देश में वो सम्मान नहीं मिल रहा था जिसके वो हकदार थे। कई लोगों को जीते जी भारत रत्न दे दिया गया था, लेकिन बाबा साहब इससे अभी भी वंचित थे, जिसको लेकर कांसी राम ने मायावती के साथ मिलकर बसपा का गठन किया। फिर सड़क से लेकर सदन तक बसपा ने लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। फिर सड़क से लेकर सदन तक दलित पिछड़े समाज की लड़ाई को लड़कर समाज की चेतना को जगाने का काम किया, जिसका नतीजा कुछ समय बाद ही देखने को मिला। फिर अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते बसपा सदन से सड़क तक मजबूत होती गई, जनता का साथ मिलता गया और बाबा साहब के संविधान में दिए गए अधिकारों को लागू कराया। बाबा साहब को आज़ादी के 43 सालों के बाद 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत भारत रत्न दिलाया, जिसके बाद मायावती और कांसीराम का मेहनत रंग लाया। समाज के हालात में भी सुधार होता गया। पार्टी सत्ता के शिखर तक पहुंची। 60 सालों तक देश की सत्ता में रहने वाली कांग्रेस, जो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से नहीं नवाज सकी थी, जिसके शासनकाल में इमरजेंसी लगाया गया था, वही कांग्रेस आज बाबा साहब के संविधान के लिए घूम रही है, जय भीम के नारे लगा रही है। बाबा साहब के संविधान को ही अपना घोषणा पत्र मानने वाली बसपा 2024 के भले ही लोकसभा चुनाव को हार गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, देश के राजनीतिक पंडित इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि बसपा भले ही चुनाव हार चुकी है, लेकिन हार कर भी बसपा को जीत मिली है। बहरहाल आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें।